वेलकम माय टू चैनल एसएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज मैं आपको परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वस्तु का व्यय अपवर्तित रहे? बताइए। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए। 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया है आपको, अब मैं डायरेक्ट प्रयोग करूंगा। ठीक है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। ओके, अब क्या बोला? वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, मतलब वस्तु का मूल्य 10 रुपये, पहले 10 रुपया था और एक बढ़ गया। पहले 10 रुपया था, अब एक बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। अब बोला वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वस्तु का व्यय अपवर्तित रहेगा? तो मैंने क्या बताया था आपको? प्राइस का रेशियो कंजप्शन का उल्टा होता, मतलब कंजप्शन का उल्टा होता है प्राइस का रेशियो। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? 11 से 10। तो क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत कमी हो गई? 11 से कितना हो गया? 10। कितनी की कमी? 1 की कमी बटे किससे? 11 से गुणते 100। कितना हो गया बताइए? 1/11 गुणते 100 बताया था ना, कितना होता है परसेंटेज? 0.9, अरे 9.09% होता है ना, ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला? ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। क्या बोला? ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी की तुलना में 30% अधिक कमाता है और बी सी की तुलना में 20% कम कमाता है। तो हम लोग तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? हम लोग क्या करते हैं इस ऐसे क्वेश्चन में? सबसे लास्ट वाले को पकड़ के चलते हैं। जैसे क्या बोल, हम लोग बी सी को क्या मान लें? 100 मान लें। अब क्या बोल रहा है? बी है जो सी से 20% कम है। सी से 20% कम है, कौन है? बी। कितना हो गया? बी 80 हो गया। अब क्या बोल रहा है? ए बी की तुलना में 30% अधिक है। ए है जो बी की तुलना में, मतलब 80 से 30% अधिक है ए। 0 से 0 कट गया, 8 के 24 हो गया और ये 80 हो गया। कितना हो गया? 4 8 2 10। कितना हो गया? 104। ए कितना हो गया? 104। ठीक है, अब बोला ए जो सी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? ए है जो सी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? 4 अधिक कमाता है। चार अधिक कमाता है। किससे कमाता है? 100 से। गुणते 100। कितना हो गया? आंसर क्या आएगा? 4%। कितना आएगा? 4%। 100 से 100 कैंसिल, आ गया कितना? 4%। आंसर क्या होगा? 4%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी मिलाया जाए, जितना पानी मिलाना जाना चाहिए कि नए मिश्रण में पानी 20% रह जाए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध को हम लोग क्या मानते हैं? एम से, और पानी को डब्ल्यू। क्या बोल रहा है? 10% पानी है। 40 का 10% कितना होगा बताइए? 40 का 10% कैसे निकालेंगे? 100। 0 से 0, 0 से 0। वाटर कितना है? 4। तो पानी, दूध कितना हो गया? 36। अगर 40 लीटर में 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर दूध होगा। ठीक है,
36 लीटर दूध कितने परसेंट के बराबर है बताइए। अगर मिश्रण में पानी 20% रह जाए तो 80% किसके बराबर है? 36 के। तो 1% 36/80 होगा ना। तो बोल रहा है नए मिश्रण में पानी 20% रह जाए तो 20% का मान कितना होगा? 1% का 36/80 तो 20% का 36/80 गुणते 20, 20 चौके 80, 4 9 36, मतलब 20% का मान कितना हो जाए? 9। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? 1 मिनट, 1 मिनट। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया था। पहले कितना था? 4 लीटर। पहले कितना था? 4 लीटर। अब कितना हो गया था? 9। तो 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 5 लीटर। मतलब मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया? 5 लीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार फिर से। मिल्क और वाटर, 36 दूध था और 4 पानी था। जो मिल्क जो था, मिल्क तो उतना ही रहा, 80% ही, 20% पानी मिलाया गया तो 80% मिल्क, 80% दूध, 36 रेशियो में 36 के बराबर। तो 1% 36/80 तो 20% कितना हो गया? 9 लीटर। मतलब मिश्रण में 9 लीटर पानी था, 40 लीटर। अब 40 लीटर मिश्रण में 9 लीटर पानी था। तो पूछ रहा था कि नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया। तो 4 लीटर पहले था और 9 लीटर अब हो गया। तो कितना पानी मिलाया गया? 9 - 4 कितना हो गया? 5 लीटर पानी मिलाया गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के बजाय 3/2 से गुणा कर देता है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है? अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में आप करना सीखें। क्या बोल रहा है? किसी संख्या को 2/3 से गुणा करना था, 2/3 से गुणा करना था। गुणा करने के बजाय वो 3/2 से गुणा कर देता है। आप दोनों नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का, नीचे वाले 3 और 2 का हर का, तो 3 2 का एलसीएम 6 है। दोनों में 6 का गुणा कर दीजिए एलसीएम का, ऐसे आपको फ्रैक्शन हट जाएगा। 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, ये हो गया। 2 3 6, तितली के 9, 9 ये हो गया। 4 से गुणा करने को या 9 से हो गया। तो क्या बोल रहा है? प्रतिशत वृद्धि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है बताइए? तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 5 की। किससे? 4 से बढ़ा है, उड़ते 100 कितना हो गया? 4 25, 25 150। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी की हुई है? 25 की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाता है और हर में 400% की वृद्धि हुई, तो परिणामी भिन्न 15/22 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? मान लो कोई अंश है x, उसमें 200% बढ़ा दिया है, ठीक है, बट हर y उसमें 400 की वृद्धि होगी, तो परिणामी भिन्न क्या हो जा रहा है? 15/22। ये तो आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 बार गया और ये 2 से 11 बार गया। तो परिणामी भिन्न क्या होगा? x/y बराबर 15/11। आंसर क्या होगा? 15/11।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक संख्या 10 गुणा करने के स्थान पर गलती से वो 10 से विभाजित हो जाता है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। बोल रहा है किसी संख्या में 10 से गुणा करने के स्थान पर गलती से वह 10 से विभाजित हो जाता है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन बताइए। हम लोग मान लेंगे कोई संख्या 10 है, माना कोई संख्या 10 है, माना संख्या 10 है, माना संख्या 10 है, ठीक है। उससे 10 से गुणा करने पे, 10 को 10 से गुणा करने पे कितना आएगा 100, और उसे 10 से गलती से 10 में भाग दे देता है तो कितना आता है 1 आता है। तो पूछे परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। 100 में से 1 गया 99 पट्टे किससे 100 से गुणते 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 99%, मतलब परिणाम में त्रुटि क्या थी 99%। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि है और परिवार की खपत में 25% की कमी हो गई, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन बताइए। पहले ये बताइए 16/2/3% कितना होता है। 16/2/3% कितना होता है। एक बटे 6 होता है कि नहीं, मैंने कई बार बता चुका है आपको, ठीक है। आप टेबल को लर्न कर लीजिए, इससे पहले का वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। 1/6, 16/2/3% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/6 होता है, और 25% 1/4 होता है ना। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्या बोला, चीनी की कीमत में इतने % की वृद्धि। पहले चीनी कितने में मिलती थी 6, और इतने % की वृद्धि होने के बाद, मतलब 1 की वृद्धि होने के बाद अब चीनी का प्राइस कितना हो गया 7। ये प्राइस का रेशियो है और ये है कंजप्शन। और बोल रहा है और परिवार की खपत में कंजप्शन में, पहले कंजप्शन क्या था 4 था और 1 की कमी हो गई, मतलब 25% मतलब 1 की कमी, तो कितना हो गया कंजप्शन 4 से 3। तो बोल रहा है खर्च में परिवर्तन क्या होगा। खर्च कितना होगा 6 चौकी 24 और 7 लिखे 21, कितने का परिवर्तन हुआ बताइए। 3 का किससे 24 से गुणते 100, 3 8 है 24, 3 से 8 बार कटेगा, और 1/8 गुणते 100 कितना प्रतिशत होता है बताइए, परसेंटेज में कितना होता है बताइए 12.5%। कितना होता है 12.5%, आंसर हो गया 12.5%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संदीप अपने वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। माना कोई किस संदीप का वेतन कितना है 100% है, मानो संदीप का वेतन 100% है, उसमें होम पे घर के किराए पर 40% खर्च करता है, और शेष यात्रा पर 40% खर्च करने के बाद कितने उसका बचा ट्रैवलिंग पे, उसके पास कितना बचा 40% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा 60, वो 60 के मतलब शेष का 60 शेष का वो 10% खर्च करता है, 0 से 0 कैंसिल, कितना ट्रेवलिंग पे 6% खर्च करता है। अब बोल रहा है शेष का 16/2/3%, अभी बताया था हमने 16/2/3% कितना होता है 1/6 होता है, तो फूड भोजन पे
शेष का 40 और 46, और 46 100 माइनस 46 कितना होता है? तो 54। अब कितना बचा? 54। 54 का 100 से 2/3%, मतलब 1/6, कितना? 9%। 9% वो भोजन पे खर्च करता है। अब टोटल कितना हो गया? 46 4 50 4 54। टोटल हाउस ट्रेवलिंग और फूड पे 54% खर्च करता है। बचाता कितना है बताइए? 45%। 54 नहीं, 55 होगा ना। 46 और 50 55 55%। तो बचाता कितना है? 45%। ये 45% बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसने 6750 रुपये बचत करता है। ये 45% कितना होता है? 6750 रुपये के बराबर है। तो बोल रहा है उसने भोजन पर कितनी रकम खर्च की। तो भोजन पर कितनी रकम खर्च की थी? 9%। तो कोई आंसर क्या होगा? भोजन पर कितनी खर्च की? 6750 बटे 45 गुणित 9। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 1350 रुपये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 16.2/3 की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में लगभग प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? पहले ये बताइए 37.1/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 37.1/2% तो क्या लिख सकते हैं? आपको नहीं करने आता तो 37 दूना कितना होता है? 7 दूना 30 दूना 60 और 7 दूना 14 70 14 को 4 हाथ लगा 1 1 7 मतलब 75/2 होगा। तो गुणते 100% 25 75 25 के 100 कितना आ गया? 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/8। नहीं तो एक डायरेक्ट आप बताइए 12.12 से 1/2% में 3 गुना करेंगे तो भी हो जाएगा। इसका 3 गुना करने पर भी 37.1/2% हो जाता है। चलिए अब कितना हुआ था? 37.1/2% कितना आया था? 37.1/2% कितना हुआ था? 3/8। और 16.2/3% कितना है? 1/6। तो एक आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 16.2/3% की कमी की जाती है। क्षेत्रफल में लगभग प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आयत की लंबाई में क्या किया जाता है? पहले लंबाई कितनी थी? 8 थी और 37.1/3 मतलब 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 11 हो गया। और उसकी चौड़ाई में 16.2/3 पहले कितनी थी चौड़ाई इसकी? 6 और कमी होगी 1 की, कितना हो गया? 5% परिवर्तन। 8 छक 48 11 5 55 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए? 7 की किससे? 48 से गुणते 100। आपको बताते हैं आसान सा एक तरीका कैलकुलेशन करने का। इसको हम लोग कितना मान लें? 49 मान लें। तो 7 7 49 और 1/7 कितना होता है? 14.28 होता है ना। 1/7 कितना होता है? 14.28। ये नीचे क्या था? थोड़ा सा ज़्यादा था ना। तो आंसर क्या होगा? करीब करीब 14.58। आंसर क्या होगा? 14.58। ऐसे ही कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि संख्या का 66.2/3%
उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 3900 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 66 से ही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? पहले बताइए 33.33% को क्या लिखते हैं? 1/3। तो ये इसका कितना है? 2 गुना है। 66 से ही 2/3% क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं ना। चलिए हम एक और तरीका बताते हैं आपको। 66 से ही 2/3 को कितना लिख सकते हैं? 200/3 हो जाएगा। गुणते 100, परसेंटेज हटेगा 100, 0 से 0 कटे, कितना आ गया? 2/3। आई होप आप ऐसे हल कर लेंगे, नहीं तो आपको लर्न होगा टेबल। चलिए तो 66 से ही 2/3% कितना हुआ था? 2/3। तो क्या बोल रहा है? उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। पहले संख्या क्या थी? 3 थी, उसमें 2 जोड़ दिया जाता है, मतलब इतने संख्या में ये जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो गया? 5 हो जाए। ये 5 बराबर कितना हो गया? 3900। तो कितने बार में कटा? 5 7 35, 5/40, 0। तो मूल संख्या क्या थी? 3 थी। इसमें गुणा करिए 780 का, कितना आएगा? 0, 3/8 24 को 4, हाथ लगा 2, 3 7 21 22 23। कितना आ गया आंसर? 2340। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।